The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It, बुक बाय माइकल ई गर्बर। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा है? या शायद आप पहले से ही एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं और आपको लगता है कि आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वांछित सफलता नहीं मिल रही? अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये किताब आपको ये एहसास कराएगी कि आप अकेले नहीं हैं जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं। ये आपको सिखाएगी कि कैसे एक कुशल श्रमिक होने से हटकर एक सच्चे उद्यमी की तरह सोचना है। तो क्या आप तैयार हैं अपने व्यवसाय के बारे में अपनी सोच को हमेशा के लिए बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ई-मिथ को समझना, एंटरप्रेन्योर की गलती। गर्बर ई-मिथ शब्द से एक गलत धारणा को संदर्भित करते हैं। वो कहते हैं कि अधिकांश लोग जो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते, बल्कि वो एक टेक्नीशियन होते हैं जिन्हें अचानक एक एंटरप्रेन्योरल सीजर पड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए एक बेकर जो स्वादिष्ट केक बनाने में माहिर है। वो सोचता है, मैं इतना अच्छा बेकर हूँ, मैं अपनी बेकरी क्यों नहीं खोलता? वो अपनी बेकरी खोलता है और पहले कुछ दिनों तक सब ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ केक ही नहीं बनाने हैं, उसे मार्केटिंग करनी है, अकाउंट संभालने हैं, स्टाफ को मैनेज करना है, सफाई करनी है और पता नहीं क्या क्या। वो एक कुशल बेकर था, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक अन्य कौशलों में वो नौसिखिया है। की पॉइंट 1, द एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन पर्सोना। गर्बर के अनुसार हर सफल व्यवसाय के मालिक में ये 3 व्यक्तित्व होते हैं, चाहे वो जानता हो या नहीं। 1, एंटरप्रेन्योर। ये वो हिस्सा है जो भविष्य देखता है, बड़े सपने देखता है और व्यवसाय के लिए एक विजन तैयार करता है। ये क्रिएटिव और दूरदर्शी होता है। मैनेजर। ये वो हिस्सा है जो चीज़ों को व्यवस्थित करता है, योजनाएं बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि काम सुचारू रूप से चले। ये व्यवस्थित और प्रक्रिया उन्मुख होता है। टेक्नीशियन। ये वो हिस्सा है जो वास्तविक काम करता है, उत्पाद बनाता है या सेवा प्रदान करता है। ये कुशल और हाथ से काम करने वाला होता है। समस्या तब आती है जब एक नया व्यवसायी केवल टेक्नीशियन के रूप में काम करता है। वो अपने व्यवसाय में काम करता है, बजाय इसके कि वो अपने व्यवसाय पर काम करे। इसका मतलब है कि वो कभी भी सिस्टम्स और प्रक्रियाओं का निर्माण नहीं कर पाता जो व्यवसाय को उसके बिना भी चला सके। की पॉइंट 2, द इन्फेंसी टू अडोलेसेंस ऑफ अ बिजनेस। गर्बर बताते हैं कि व्यवसाय कई चरणों से गुजरते हैं। इन्फेंसी, जब व्यवसायी सब कुछ खुद करता है, ये एक तनावपूर्ण चरण है और अधिकांश व्यवसाय यहीं असफल हो जाते हैं। अडोलेसेंस, जब व्यवसाय बढ़ने लगता है और मालिक को कुछ काम दूसरों को सौंपने पड़ते हैं, ये अक्सर अराजकता का कारण बनता है क्योंकि मालिक को प्रभावी ढंग से सौंपना नहीं आता। मैच्योरिटी, जब व्यवसाय अच्छी तरह से स्थापित होता है, सिस्टम्स और प्रक्रियाएं होती हैं और ये मालिक पर कम निर्भर होता है। अधिकांश छोटे व्यवसाय शिशुकाल या किशोरावस्था में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि मालिक टेक्नीशियन की भूमिका में फंसे रहते हैं और मैनेजर या एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू नहीं करते। पार्ट 2, फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप, व्यवसाय को सिस्टम में बदलना। गर्बर का समाधान है एक फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप की तरह अपने व्यवसाय के बारे में सोचना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना व्यवसाय वास्तव में बेचना है, बल्कि ये है कि आपको इसे इस तरह से डिज़ाइन करना है कि ये एक दिन फ्रैंचाइज बन सके। की पॉइंट 3, थिंक ऑफ योर बिजनेस एज अ प्रोडक्ट। गर्बर कहते हैं, आप व्यवसाय में नहीं हैं, आप व्यवसाय के निर्माण के व्यवसाय में हैं। इसका मतलब है कि आपका मुख्य उत्पाद केवल आपके द्वारा बेचा जाने वाला सामान या सेवा नहीं है, बल्कि आपका व्यवसाय ही आपका उत्पाद है। इसे ऐसा बनाएं कि ये सुसंगत हो, मापनीय हो और डुप्लीकेट करने योग्य हो। एक मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण ले। आप कहीं भी मैकडॉनल्ड्स में जाएं, आपको वही अनुभव, वही बर्गर और वही सेवा मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, ना कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट। आपका लक्ष्य अपने व्यवसाय को इतना व्यवस्थित बनाना है कि वो किसी भी कुशल टेक्नीशियन द्वारा चलाया जा सके, ना कि सिर्फ आपके द्वारा। की पॉइंट 4, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। ये फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप का दिल है। गर्बर हमें सलाह देते हैं कि व्यवसाय में हर छोटे से छोटे काम के लिए भी एक सिस्टम बनाएं। ऑनबोर्डिंग सिस्टम, नए श्रमिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। बिक्री सिस्टम, ग्राहक कैसे आकर्षित करें और बेचें।
उत्पादन सिस्टम, उत्पाद या सेवा कैसे बनाई और वितरित की जाए। ग्राहक सेवा सिस्टम, ग्राहकों की शिकायतों और फीडबैक को कैसे संभाला जाए। हर कार्य को इतना सरल और स्पष्ट बनाएं कि कोई भी बिना किसी विशेष ज्ञान के उसे सीख सके और प्रभावी ढंग से कर सके। इन सिस्टम्स को दस्तावेजी करें, उनका परीक्षण करें और उन्हें लगातार सुधारें। ये आपको अपने व्यवसाय से मुक्त होने की स्वतंत्रता देगा। पार्ट 3, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, एक उद्यमी की तरह सोचना। गर्बर हमें बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये एक 3 चरणों की प्रक्रिया है जो आपको अपने व्यवसाय को टेक्नीशियन से प्रबंधक और अंत में उद्यमी के दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। की पॉइंट 5, इनोवेशन। इसका मतलब सिर्फ नए उत्पादों का आविष्कार करना नहीं है, बल्कि आपके व्यवसाय में हर छोटे काम को बेहतर बनाने का एक तरीका खोजना है। हर उस समस्या पर विचार करें जिसका आपका ग्राहक सामना करता है और उसे हल करने का एक अभिनव तरीका खोजें। गर्बर कहते हैं कि नवाचार को एक सतत प्रक्रिया बनाना चाहिए। अपने कर्मचारियों को भी नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आपको बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा। की पॉइंट 6, क्वांटिफिकेशन। हर उस चीज़ को मापें जिसे आप माप सकते हैं। डेटा इकट्ठा करें, जानें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। कितने ग्राहक आते हैं, एक ग्राहक को प्राप्त करने में कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है। जब आपके पास डेटा होता है तो आप अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ये आपको अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और अपने व्यवसाय की दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा। मात्रा का निर्धारण आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके नवाचार काम कर रहे हैं या नहीं। की पॉइंट 7, ऑर्केस्ट्रेशन। ये वो जगह है जहां आप अपने नवाचारों और मात्रात्मक डेटा को लेते हैं और उन्हें अपने व्यवसाय में एक सुसंगत, दोहराने योग्य सिस्टम में बदल देते हैं। ये सुनिश्चित करना है कि आपकी बनाई गई हर प्रक्रिया और सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है और अपेक्षित परिणाम दे रहा है। ऑर्केस्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपनी दृष्टि को वास्तविकता में बदलते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आपके व्यवसाय का हर हिस्सा एक बड़ी मशीन के पुर्जे की तरह काम कर रहा है, जिसके सभी पुर्जे मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पार्ट 4, आधुनिक संदर्भ में ई-मिथ। द ई-मिथ रीविजिटेड 1980 के दशक में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं, विशेषकर डिजिटल युग में। आज टेक्नोलॉजी हमें सिस्टम बनाने और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में पहले से कहीं अधिक मदद कर सकती है। CRM सॉफ्टवेयर, ग्राहकों के साथ बातचीत को ट्रैक करने और बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, टीम के सदस्यों के बीच कार्यों को व्यवस्थित करने और सौंपने के लिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित करने और प्रक्रियाओं को दस्तावेजित करने के लिए। गर्बर के सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि भले ही उपकरण बदल गए हों, मूलभूत सत्य वही रहते हैं कि एक व्यवसाय को व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सिस्टम पर निर्भर होना चाहिए। कंक्लूजन, अपने व्यवसाय को आज़ाद करें। तो दोस्तों, हमने माइकल ई गर्बर की द ई-मिथ रीविजिटेड के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर बात की। ये किताब आपको ये सिखाती है कि अपने व्यवसाय को केवल एक नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि एक निवेश के रूप में कैसे देखा जाए। एक ऐसा निवेश जिसे आप एक दिन बेच सकें या दूसरों को चलाने के लिए सौंप सकें। इसका मुख्य संदेश यह है कि अपने व्यवसाय में काम करने के बजाय अपने व्यवसाय पर काम करें। एक बार जब आप एक उद्यमी की तरह सोचने लगते हैं, प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं और अपने व्यवसाय को एक फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप के रूप में देखते हैं, तो न केवल आप अपने व्यवसाय को सफल बनाएंगे, बल्कि खुद को भी उस व्यवसाय से आज़ाद कर पाएंगे जिसने कभी आपको गुलाम बना लिया था। ये किताब उन सभी के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका है जो अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं या जो पहले से ही एक व्यवसाय चला रहे हैं और अपने संघर्षों से बाहर निकलना चाहते हैं। यह आपको एक बेहतर भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप देगी। 1. तकनीकीज्ञ की मानसिकता से बाहर निकलें। 2. अपने व्यवसाय को एक फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप की तरह डिज़ाइन करें। 3. हर काम के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं बनाएं। 4. नवाचार, मात्रा का निर्धारण और ऑर्केस्ट्रेशन पर ध्यान दें। 5. अपने व्यवसाय को आप पर निर्भर न रहने दें। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको द ई-मिथ रीविजिटेड को गहराई से समझने और अपने व्यवसाय में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रेरित किया होगा।